नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, आज का नहीं, शुरू से है। और जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना और हम आज यहाँ बैठ के बात करते हैं कि हम भारत में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे लोग जो है इस बात को भूल गए हैं कि उसको भारत के लिए किसने बचाया था। डोगरों का इतिहास क्या था। डोगरों ने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो आज इतिहास में नजर नहीं आ रहा। वो डोगरों की कहानियां बहुत कम लोग जानते हैं और दुख की बात यह है कि कहीं भी पढ़ाया भी नहीं जा रहा। अगर पढ़ाया जाता है तो उन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं जो तो ना जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं ना डोगरों के इतिहास के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर एक छोटी स्टेट नहीं थी, एक बहुत बड़ा राज्य था। और शायद बहुत से ऐसे देश भी होंगे जो जम्मू कश्मीर से बहुत छोटे थे, लेकिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत की 1947 में जम्मू कश्मीर को खत्म करने की हत्याने की, और उस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने। लेकिन दुख की बात यह है कि चंद लोगों तक ये इतिहास रह गया। कुछ लोग ही ये जानते हैं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कौन थे, किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाया, किस तरह से आज हम फख्र के साथ कहते हैं कि आज हम भारत का हिस्सा है। लेकिन खुशी की बात है, आज भी एक संस्था है जो इन इतिहास को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर दीमान साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। ब्रिगेडियर साहब और उनकी संस्था, जिनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन मानना चाहेंगे, ये लोगों को बता रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए डोगरों ने कितनी कुर्बानी दी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने किस तरह से कुर्बानी दी है, उनके साथियों ने किस तरह से कुर्बानी दी है। ये एक सप्ताह मनाने जा रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह मनाने जा रहे हैं। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं जो एक सप्ताह आप बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारी ये जो थिंक टैंक हमने शुरू किया है, इसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K स्टडीज एंड एनालिसिस, और इसको हम शॉर्ट में बोलें तो हम इट्सा बोलते हैं, IIJSA, इट्सा जम्मू। ये जम्मू कश्मीर में एक ऐसा एक थिंक टैंक है जो शायद एक ही थिंक टैंक है और इसके अलावा और कोई नहीं है। और हम यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाते हैं इन कोलैबोरेशन विद अदर संस्थाओं के साथ। जैसे मान लो यूनिवर्सिटीज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IIPA है, और इस तरह की और जो वॉलंटियर्स आते हैं तो वो हम सब रिसर्च करते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये जो पर्टिकुलर बात आपने करी है, ये रिसर्च है डोगरा वैलर। इन सीरीज डोगरा हेरिटेज के बारे में हम क्या जानते हैं, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो डोगरा जो हमारे थे बहुत बड़े शूरवीर थे, वॉरियर्स थे। स्पेशली महाराजा गुलाब सिंह ने जब जम्मू कश्मीर रियासत पूरी जो बनाई थी, जो 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स थी, और जो आज POJK और वगैरह वगैरह लद्दाख वगैरह बन गया है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी अलग हो गई है, वो चाइना के पास चला गया है। उसके बाद जो डोगरों ने अपने बलिदान दिए इसको जोड़ने के बाद फिर इसको 101 साल बनाए रखने का, वो एक बहुत ही बहुमूल्य वैलर है जिसकी एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलते। तो ये सब होने के बाद जम्मू कश्मीर का विलय होता है 1947 में भारत के साथ, और आज भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर हमारा मुकुट है। परंतु बहुत सारे लोग, यहाँ बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि ये मुकुट हमारे पास कैसे है, क्यों है। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद क्या हुआ था, या उसके पहले क्या तैयारियां चल रही थी, उसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं। और जो थोड़ा बहुत लिखा गया है वो लिखा गया है फॉरेन ऑथर्स की तरफ, वही मैंने कहा, ब्रिटिश ऑथर्स की तरफ से, या पीपल हु आर इनमिकल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, या इंडिया में बैठे लोग जो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ थे, यानी कि डोगरों के खिलाफ थे, या पाकिस्तानी ऑथर्स जो चाहते थे कि कश्मीर उनके साथ मिले क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे उस तरीके से। तो लंबी कहानी है, उसको मैं कट शॉर्ट करूंगा। एक बहुत ही साजिश के तहत जब लॉर्ड माउंटबेटन 26 जून को श्रीनगर में जाते हैं, महाराजा से मिलते हैं, और उनकी मंशा थी कि महाराजा को कन्विंस करेंगे कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करिए।
जो महाराजा ने उस दिन बहाना बना दिया कि मेरा पेट ठीक नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मीन्स हाँ उनकी बात वो मानने को तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान से ज्वाइन करें। तो उसको वक्त लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे लॉर्ड इसमें, जो दोनों फोर्सेस आर्मी जो पाकिस्तान की और इंडिया की थी, उनके जॉइंट कमांडर इन चीफ थे ऑकनलेक ब्रिटिश, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल मैसरवी ब्रिटिश, इंडियन आर्मी के चीफ जनरल लॉकहार्ट ब्रिटिश, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर स्टेट के आर्मी चीफ जनरल स्कॉट ब्रिटिश, पुलिस चीफ पावल ब्रिटिश, उसका प्राइम मिनिस्टर थे काक, उनकी वाइफ ब्रिटिश। तो इन्होंने सबने ऐसे मिलकर खिचड़ी बनाई कि भाई महाराजा तो पाकिस्तान से जाने नहीं वाला, तो इसको कुछ करना है। तो उन्होंने एक ऑपरेशनल ऑर्डर तैयार किया, उसके लिए 22 अक्टूबर की डेट फिक्स की, और वो बहुत सारी चीजें उसमें आती थी, परंतु आपके दर्शकों को इस वक्त ये जानना जरूरी है कि 18 अगस्त को जनरल मैसरवी ने वो साइन कर दिया था ऑपरेशनल ऑर्डर कि 22 तारीख को हमला होगा, जम्मू कश्मीर को एनेक्स करेंगे, पाकिस्तान से मिलाएंगे। तो ये जो ऑर्डर था ये टॉप सीक्रेट था, परंतु उस वक्त जो इन्होंने इसको एग्जीक्यूट करना था उनका नाम था ब्रिगेडियर मरे, जो कि बन्नू ब्रिगेड कमांडर थे। अब मरे के जो ब्रिगेड मेजर थे वो थे मेजर ओएस कॉलकट, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल कॉलकट बन के रिटायर हुए हैं, तो वो बीएम थे। तो जब ये टॉप सीक्रेट लेटर आती है ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, तो ब्रिगेडियर साहब उस वक्त फॉरवर्ड एरिया के टूर पे गए, तो ये मेजर साहब उनको ऑथराइज है टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल वगैरह लेटर खोलने का, उन्होंने खोला तो सख्ते में आ गए। तो उसके बाद ये प्रूफ हुआ, एक मिस्टर रेड्डी थे जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, तो उनको पाकिस्तान के जो आईएसआई का या उनकी जो पीआरओ का फोन आता है कि देखिए उनको पीआरओ को ये गुमान भी नहीं होगा कि उस तरफ जो आदमी बैठा है जिससे मैं बात कर रहा हूं जर्नलिस्ट, वो इंडियन हो सकता है, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो वो उसको बोलता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि देखिए लड़ाई होगी 22 अक्टूबर को और हम आपको फीड करेंगे और आप उसी तरीके से उसको पब्लिश करते चलेंगे, परंतु ये नहीं बोलेंगे कि हमने फीड किया। तो ये 2-3 प्रूफ हमारे पास है कि वो 18 अगस्त को साइन हो चुका था और 22 अगस्त की कॉन्स्पिरेसी थी। अभी 22 अगस्त को जो हमला करना था वो शुरू होना था मुजफ्फराबाद से। जी। मुजफ्फराबाद में इन्होंने 10,000 लोग इकट्ठे किए। पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल अकबर खान, उन्होंने अपनी खुद की किताब में लिखा है, पूरा विवरण दिया है। तो वो जो कहते हैं कि वो कबायली थे, वो टेम्पररी आए थे, ये वो सब बकवासबाजी है। पाकिस्तानी आर्मी पूरी थी, इन्वॉल्व थी, और ऑफकोर्स उनको उन्होंने एज ए एडिशनल मेंबर्स ले रखा था कि भैया देखिए आप वहां जाइए, जो कुछ भी लूटपाट करेंगे। उन दिनों बारामूला को बोला जाता था ईडन ऑफ द कश्मीर, कि वहां जितना सोना चांदी, वहां की औरतें, वहां का जो कुछ भी आप मिल सकता है आप ले आइए, और उन्होंने किया भी। परंतु ये पाकिस्तानी अटैक था। पहला एम उसका था कि मुजफ्फराबाद से चलना है बाई रोड, हमने बारामूला क्रॉस करके श्रीनगर पहुंचना है, 7 घंटे का सफर है, बाई रोड गाड़ियों में आ रहे हैं, आते ही महाराजा को कैप्चर करना है, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराना है पाकिस्तान के फेवर में, फिर उनका कत्ल कर देना है। दूसरा, शेख अब्दुल्ला को हमने कैप्चर करना है और उसको जिन्ना साहब के आगे हैंड ओवर करना है। और ये जो फोर्स है, इन्होंने पीर पंजाल के ऊपर अपनी डिफेंसेस ले लेनी है कि वो सारा का सारा कश्मीर लिबरेट हो गया। और उसके बाद सेकंड फेज में अखनूर वगैरह के, मीरपुर कोटली वगैरह के एरिया से जम्मू रीजन पे अटैक करना है, और पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ विलय हो जाती है। तो ये प्लान था। परंतु जब पता चला, अब फोर्सेस जम्मू कश्मीर की जो फोर्सेस थी 8 बटालियंस थी, प्लस कुछ और ट्रूप्स थे आर्टिलरी या कैवलरी वगैरह के, तो वो सारे के सारे जनरल स्कॉट जाने से पहले उनको ऐसे डिप्लॉयमेंट करके गया कि वो यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। कि उन्होंने बोला, महाराजा को कन्विंस किया कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हिंदू मुसलमानों का नरसंहार चल रहा है क्योंकि पार्टीशन हुआ है, तो ये सब करके करवा दिया। यानी कि आज की डेट में डिफेंसेस के लिए जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, उनका भी प्रमोशन होना था मेजर जनरल का एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके पास नहीं थे। तो जब ये पता चलता है तो वो 100 आदमियों के साथ इन 10,000 आदमी, जो 6,000 आदमी तो इसी रोड पे आ रहे हैं, 2 लश्कर 2,000 के बंदे गुलमर्ग से आ रहे हैं और 2 तीर्थवाल से आ रहे हैं, और इनका पर्पस क्या है, कश्मीर को कैप्चर करना है, श्रीनगर को कैप्चर करना है। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 100 बंदों के साथ, उतने ही मिले जो वो भी महाराजा के गार्ड थे, कोई रेगुलर कोई यूनिट नहीं थी, जो पैलेस गार्ड थे, उनको लेकर के वो गए हैं। और वहां पे उन्होंने जाकर के उनको 4 दिन तक रोक के रखा है। यानी कि 7 घंटे का सफर जो कवर कर सकते थे अपनी फोर्सेस के साथ, 4 दिन तक रोके रखा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद फ्रंट पे लीड कर रहा है, और वो भी इन कांटेक्ट विद एनिमी, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको।
और करते करते उन्होंने सबको इवैक्यूएट किया है, एक फाइटिंग विड्रॉल की मिसाल कायम की है जिसमें वो सक्सेसफुल रहे उनको रोकने में, जब तक इंडियन आर्मी आ नहीं जाती। तो इस करने के दौरान उन्होंने अपनी जान भी दी, और जब उनकी वो चले गए थे अपनी फोर्स लेके, पीछे से महाराजा का एक फेमस कमांडमेंट आती है, उसमें लिखा जाता है कि यू आर हियर बाई ऑर्डर टू एंश्योर दैट एनिमी इज ब्लॉक्ड टिल लास्ट मैन लास्ट राउंड जी। और वो लास्ट मैन वो खुद थे। हमें उनकी आज तक बॉडी नहीं मिली, क्या हुआ हमें नहीं पता। वो जख्मी थे, उन्होंने बोला मुझे अपने ये मशीन गन दे दो, लगा दो पुलिया के ऊपर और मैं यहां बैठ के दुश्मन को रोकता हूं, और रोका। तो ये मिसाल जो है ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अब दुनिया में बड़ी बड़ी बैटल्स हैं, हम बात करते हैं बैटल ऑफ थर्मोपली, एक्सेसिवली ग्रेट थिंग, बैटल ऑफ हाइफा, अ ग्रेट विक्ट्री, अ बैटल ऑफ सारागढ़ी, ग्रेट थिंग। मगर पॉइंट ये है कि उन तीनों बैटल्स में ये वाली बैटल भी उतनी ही बड़ी है, और बल्कि उनसे ज्यादा बड़ी इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि इस बैटल में हमें फतेह हासिल हुई। हमारा पर्पस जो था वो सॉल्व हो गया, इंडियन आर्मी आ गई, तब तक रोके रखा। तो बाकी उनमें नहीं हुआ, उनमें वो लोग लड़े, लड़ाके बहुत बहादुरी से लड़े, कोई शक नहीं उसमें, वो बैटल्स कम नहीं है, पर उनमें अल्टीमेटली डिफीट थी, यहां अल्टीमेटली विक्ट्री थी। इसलिए इस चीज को हमने, अब ये क्या हुआ कि उस वक्त डोगरे शूरवीर तो थे, पर माफ करना, हाथ जोड़ के माफी मांग के बोलता हूं कि पढ़ने लिखने में कमजोर थे, किसी ने कुछ लिखा नहीं, कुछ बताया नहीं। फिर इंडियन आर्मी में वो जो फोर्सेस जिनको आज हम जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इंडियन आर्मी की बड़ी डेकोरेटेड रेजिमेंट के बारे में जानते हैं, वो भी अपनी हिस्ट्री जब बात करते हैं, या इंडियन आर्मी अपनी हिस्ट्री बात करती है, वो शुरू करती है 27 अक्टूबर से। 22 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर सुबह तक क्या हुआ वो कोई हमें नहीं बताता। अब हम चाहते हैं ये सारी चीजें बाहर निकालें, ये डॉक्यूमेंटेड है, हम कोई सुनी सुनाई बातों में बात नहीं कर रहे। हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो डॉक्यूमेंट्स है वो निकाले हैं, जो छोटा छोटपुट हमारे जेसीओ ने, जवानों ने अपनी कहानी उर्दू में लिखी है, 4-4 6-6 पेजेस के पैम्फलेट जो दिए हैं, और वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो हमने वो सारा मटेरियल इकट्ठा किया है। फिर हमारे साथ नरसिंह देव जमवाल हैं, जो लड़ाई में खुद थे, लोन सर्वाइवर है उस लड़ाई के, आज 97 साल के हैं। जनरल गोवर्धन सिंह जमवाल हैं, जो आखिरी स्टेट गवर्नमेंट के जनरल से जो आज इंडियन आर्मी में हैं, वो भी 97 साल के हैं। तो ये सबको मिला करके हमने बोला है कि हम 22 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक का सप्ताह सेलिब्रेट करेंगे। और देखिए अभी हालत ये है कि 27 अक्टूबर को, हालांकि इंडियन आर्मी ने भी माना है, उसको इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट करते हैं कि इन्फेंट्री में उन दिनों मेजर सोमनाथ लड़े, दीवान राय रणजीत सिंह लड़े, परंतु जम्मू कश्मीर के जो लड़े उसकी बात कोई नहीं करता। तो उसको निकालने के लिए कि हमारे लोगों को इसके बारे में पता चले, हमारे बच्चों को इसके बारे में पता चले कि किस बहादुरी से लड़े। अगर वो 4 दिन उसको नहीं रोकते तो कश्मीर पाकिस्तान में होता, और अगर हम उस वक्त यहां से पलायन नहीं किए होते मेरे फोर फादर्स या फादर, तो शायद आज मैं पाकिस्तानी देश में होता और आपके सामने शायद ये बात नहीं कर रहा होता। तो उन चीजों को उजागर करने के लिए हमने प्रोग्राम रखे हैं 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा 24, 25, 26, 27 एक दिन के बारे में जानना चाहूंगा, ताकि दर्शक भी वहां आए और आपके साथ वो सब चीजें जानने और सुनने का उनको भी मौका मिले। 24 को आप क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो लड़ाइयां हैं, बैटल ऑफ मुजफ्फराबाद 22 तारीख की है, 22 अक्टूबर की। बैटल ऑफ गढ़ी है 23 अक्टूबर की है। बैटल ऑफ उड़ी है 24 अक्टूबर की है। बैटल ऑफ महुरा है 25 अक्टूबर की है। बैटल ऑफ रामपुर है, बुनियार है, वो 26 तारीख की है। तो ये क्योंकि हमने पहली बार कर रहे हैं और कुछ डेट्स की क्लैशेस पड़ गई हमारे कुछ प्रोग्राम के साथ, तो हमने डिसाइड किया कि सारी की सारी बैटल्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन 20-20 मिनट का सारा इकट्ठा करते हैं एक ही प्रोग्राम में, और इसको हम रिपीट करेंगे 25 को, 26 को और 27 को। पर अगले साल से हम 22 तारीख को सिर्फ बैटल ऑफ मुजफ्फराबाद की बात करेंगे, 23 तारीख को सिर्फ बैटल ऑफ गढ़ी की बात करेंगे, 24 को सिर्फ बैटल ऑफ उड़ी की बात करेंगे, 25 को सिर्फ बैटल ऑफ महुरा की बात करेंगे और 26 को सिर्फ बैटल ऑफ रामपुर बुनियाद की बात करेंगे। और इस साल इसमें एक अच्छी बात यह है, एक स्पेशल बात यह है कि बैटल ऑफ मुजफ्फराबाद में शहीद हुए कर्नल नारायण सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 4 जैक फतेह सिंह जी, जो आज पलटन हमारी इंडियन आर्मी का एक फख्र है, जनरल जोरावर सिंह की पलटन है। बैटल ऑफ मुजफ्फराबाद की कहानी कौन सुनाएगा हमें इस बार? कर्नल नारायण सिंह के ग्रैंडसन जी, जिन्होंने सुनी होगी अपने दादाजी के बारे में क्या सुना पिताजी से। 2 भाई हैं, एक ब्रिगेडियर है इंडियन आर्मी में, एक ग्रुप कैप्टन है, दोनों में से कोई आके वो कहानी सुनाएगा। बैटल ऑफ गढ़ी एक है नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ झेलम, एक है सदर्न फ्लैंक ऑफ झेलम।
नॉर्दर्न फ्लैंक, और ये कंपनी कमांडर थे कैप्टन पृथ्वी सिंह। कैप्टन पृथ्वी सिंह के बेटे कर्नल राजेंद्र सिंह सेना मेडल हैं, वो आके बताएंगे कि पापा ने क्या बताया। वो सदर्न फ्लैंक पे जो प्लटून थी वो थी सूबेदार दूनीचंद की। वो हालांकि उन्हीं उसी कंपनी की थी, परंतु कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ काफी प्रॉब्लम थी क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज फोर्स तो गई नहीं थी। तो वो उसमें से सारे के सारे मारे गए, एक ही आदमी बचता है, वो आज हमारे साथ नरसिंह देव जम्वाल जी हैं। वो खुद बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। उसके बाद बैटल ऑफ उड़ी, बैटल ऑफ माहूरा, बैटल ऑफ रामपुर बनियार, जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जो भी 97 ईयर्स हैं, वो हमें बताएंगे कि उनकी जितनी नॉलेज जो सो वो भी वहां लड़ाई में नहीं थे बट थिएटर में थे, क्या हुआ, कैसे हुआ वो। उसके बाद हमारे जो माननीय डॉक्टर करण सिंह जी हैं, उस वक्त वो सदर रियासत जो हमारे फॉर्मर हैं, वो भी उस वक्त श्रीनगर में थे। वो बताएंगे कि उनको क्या पता है। तो ये सारा जो आज ये प्रोग्राम है, ये सारा का सारा आई विटनेस अकाउंट है। अगले साल से जब हम एक एक बैटल को लेंगे तो हम और शोध करेंगे और रिसर्च करेंगे, और फिर हम किसी स्कॉलर को या किसी स्क्राइब को बोलेंगे कि आप एक एक दिन की लड़ाई बताइए, ताकि लोगों को अपने डोगरों की शूरवीरता के बारे में पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों से ये कहूंगा कि ये हिस्टोरिक डे होगा 24 को जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के डोगरों के लिए, जहाँ सदर रियासत से लेके वो सब लोग जो उन्होंने भाग लिया उस लड़ाई में, जो आज उनमें से नरसिंह जी जिंदा है, जिनके बाकी जो शहीद हो गए हैं उनके पोते जो हैं वो आपको बताएंगे। ये हिस्टोरिक डे है, ये ऐसा एक दिन है जिसे आप कभी भी मिस ना करें। इसलिए मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ से आप सबको न्योता देता हूं कि आप केसी रेजिडेंसी में 10 बजे पहुंचकर इनकी जुबानी से सुने, अपने रियासत के बारे में जाने, अपने डोगरों के बारे में जाने, अपने इतिहास के बारे में जाने। ये मेरी दरख्वास्त है आप सबके लिए। ब्रिगेडियर साहब, उम्मीद करते हैं कि उस वक्त सभी लोग आएंगे और सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू भी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा जम्मू कश्मीर को किस तरह से डोगरों ने अपनी कुर्बानी देकर बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कोशिश जो है कामयाब हो, और हर साल की जिस तरह आपने वादा किया है कि हर साल हम इसको मनाएंगे, इस तरह से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।